हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हुआ कि फर्म जो है वो डिसकंटिन्यू कर रही है। दैट मीन्स वो अपनी सारी एसेट्स को सेल आउट कर रही है और लायबिलिटीज को पे बैक कर देगी। ठीक है। एक होता है आपका वर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि पार्टनरशिप जो है वो खत्म होगी बट फर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। ये जो आपके प्रॉफिट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे चैप्टर्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, जिसमें पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है इन केस कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर छोड़ के जाता है। ठीक है। तो वो होती है आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हुआ कि फर्म ही खत्म हो रही है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं, कोई एसेट्स नहीं फर्म की रहेंगी, अब कोई लायबिलिटीज उसको पे ऑफ नहीं करनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एसेट्स को सेल आउट करती है, तो एसेट्स को सेल आउट करके जितना पैसा आता है उसको वो यूज करती है टू पे बैक द लायबिलिटीज। ये जो पैसा हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में लगाते हैं, इसका भी एक सीक्वेंस होता है। वो क्या है? एसेट से जितना भी पैसा आएगा सबसे पहले वो पैसा यूज होगा टू पे द डेट्स ऑफ द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज डेट्स हुई जैसे क्रेडिटर्स को देना है, बैंक लोन देना है, किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है वो देना है, या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स है, ये सारे कुछ हैं, ये थर्ड पार्टी डेट्स हैं। सबसे पहले पैसे को यूज करेंगे टू पे बैक द थर्ड पार्टी डेट्स। ठीक है। उसके बाद होगा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, उस पार्टनर के उस लोन को उतारने के लिए फर्म उस पैसे को यूज करेगी। देन कैपिटल अकाउंट्स का जितना भी बैलेंस होगा पार्टनर्स को उसको पे ऑफ करने के लिए थर्ड नंबर पे वो पैसा यूज किया जाएगा। और फिर भी अगर वो पैसा बच जाता है तो वो पैसा पार्टनर्स आपस में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया कि वो एसेट्स के मिले हुए पैसे को किस तरीके से यूज करते हैं। अब अगर सपोजिंग 1 मार्कर में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि सपोजिंग ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने मिसेस सी से लोन लिया हुआ है अमाउंटिंग रुपीज 10,000। ठीक है। और बी ने भी लोन दे रखा है फर्म को अमाउंटिंग रुपीज 20,000 और फर्म जो है डिसॉल्व हो रही है। क्लियर। अब जो पैसा आया है वो सबसे पहले किसे देने में यूज करेगी फर्म? बी कहता है सबसे पहले मेरे को दो, मेरा लोन अमाउंट खड़ा है 20,000 का, तो जितना भी पैसा है सपोजिंग फर्म के पास 50,000 है कैश। ठीक है। तो फिर फर्म किसको सबसे पहले पे ऑफ करेगी? इसी सीक्वेंस में पे ऑफ होगा, तो सबसे पहले पेमेंट होगी मिसेस सी को। यहाँ पे मिसेस सी है, दैट इज द थर्ड पार्टी। सी इज द पार्टनर, नॉट मिसेस सी। ठीक है। तो मिसेस सी जो है वो थर्ड पार्टी है, तो इसको पेमेंट सबसे पहले की जाएगी अमाउंटिंग रुपीज 10,000। बाकी का अमाउंट जो पार्टनर के लोन को पे ऑफ करने में यूज किया जाएगा। ठीक है। ये 1 मार्कर में आ जाता है कि किस तरीके से पेमेंट्स की जाएंगी, या पहले पेमेंट इससे दी जाएगी थर्ड पार्टी को, या पार्टनर के लोन अकाउंट में पेमेंट जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए ये सीक्वेंस, उस हिसाब से आपका 1 मार्कर कंप्लीट होगा। अब है कि डिसोल्यूशन में हमारी 4 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। इन सभी अकाउंट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।